प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली 3 स्टूडेंट्स ए बी सी पार्टिसिपेट इन ए विनिंग कंपटीशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग इज डबल दैट ऑफ बी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज विनिंग is double that of C. What is the probability? तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है। 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी, वो किसी विनिंग कंपटीशन में पार्ट लेते हैं। उसमें ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी से दूनी है और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी से दूनी है। तो प्रत्येक के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है बच्चों। तो सी को मान लेते हैं। लेट तो बच्चों, तो सी की अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी सी है तो बी की क्या हो जाएगी, 2p हो जाएगी, और ए की क्या हो जाएगी, 4p हो जाएगी। तो सब की क्या हो जाएगी, p प्लस 2p plus 4p is equal to 1. This implies 7p is equal to 1, यानी कि p is equal to 1/7। तो बच्चों c की प्रोबेबिलिटी तो 1/7 हो जाएगी, b की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो जाएगी, और a की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 4/7 हो जाएगी। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ नाइदर 4 नॉर 5 इन ए थ्रो ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस उछाले जाते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए हुए हैं अलग अलग, उनका टोटल न तो 4 हो न 5 हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको। लेट इवन द इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 4 एंड E2 इवेंट ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 5। ये 2 इवेंट हम मान लेते हैं कि मान लीजिए दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उनका टोटल 4 है, और दूसरा इवेंट यह है कि दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका टोटल 5 है। तो अब देखो इवन क्या हो सकता है। देखो इवन के निकालो आप, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखो इवन की संभावनाएं बनेगी, टोटल 4 है, तो अगर मान लीजिए पहले पे फर्स्ट एक पे 1 आ गया तो दूसरे पर क्या आएगा, 3 आ गया। ठीक है, और इस पे अगर 2 आ गया तो उस पर भी 2 आएगा। ठीक है, और इस पे अगर 3 आ गया तो उस पर 1 आएगा। तो यही संभावनाएं बनेगी, कितनी, 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ E1 इज 3। उसी तरह से E2 में क्या होगा बच्चों, E2 में आप देखिए, E2 में 5 है, तो क्या हो सकता है, एक पे 1 आ गया, दूसरे पे 4 आया, इस पे 2 आया, उस पे 3 आ गया, इस पे 3 आया तो उस पे 2 आ गया, इस पे 4 आया तो इस पे 1 आ गया। बस यही संभावना है
तो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ऑफ E2 इज 4। अच्छा बच्चों देखो, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। E1 and E2 are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? कि ये अगर एक इवेंट घटित होगा तो दूसरा घटित नहीं होगा, एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो अगर E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये निकाल लो क्या हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है क्या बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 यह है कि दोनों डाइस के ऊपर या तो 4 आए या 5 आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? n E1 ये हो जाएगा n E1 अपान ns, और ये हो जाएगा n E2 अपान ns। तो बच्चों अब देखिए, दो डाइस अगर उछालते हैं तो ns क्या होगा? हमको मालूम है, दो डाइस को उछालने पर 6 × 6। ठीक है, तो एन ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4/36, और ये हो जाएगा 5 सॉरी ये आपका ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/36, और ये हो जाएगा 4/36, दैट इज इक्वल टू 7/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7/36, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 29/36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ये 29/36। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए बहुत अच्छा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय 3 स्टूडेंट्स A, B, C आर रेस्पेक्टिवली 1/2, 1/3 and 1/4. Then what is the probability that, देखिए 3 कंडीशन इसमें, तीन क्वेश्चन है, 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट हैं। A, B, C 3 बच्चे हैं, इनको एक कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, B की 1/3 है, C की 1/4 है। तो ये 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट ये है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय ऑल ऑफ देम, कि सभी बच्चों ने, तीनों बच्चों ने उसको सॉल्व कर लिया। दूसरा कि उसमें से केवल एक बच्चा, उसमें से एग्जैक्टली एक बच्चे ने सॉल्व किया, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट है, द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय 2 ऑफ देम, यानी 2 बच्चों ने उसको सॉल्व किया। और चौथा पार्ट है, द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय एटलीस्ट 1 ऑफ देम, कम से कम एक बच्चे ने जरूर सॉल्व किया हो, तो क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे करेंगे देखो इसको, तो देखो तो बच्चों देखो,
हम ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी की प्रोबेबिलिटी 1/4। मैंने ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ए के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2, 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से बी के न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सी के न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट ये है तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट क्या है कि द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय ऑल ऑफ देम। तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्योंकि ये देखो सॉल्विंग क्वेश्चंस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझिए, सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन तो एक ही है। सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो बच्चों इंडिपेंडेंट इवेंट क्यों है कि भाई ए के सॉल्व करने का प्रभाव बी और सी पर नहीं पड़ता, उसी तरह से बी के सॉल्व करने का प्रभाव ए और सी पर नहीं पड़ता, सी का सॉल्व करने का प्रभाव ए और बी पर नहीं पड़ता। तो ये तीनों जो इवेंट्स हमारे हैं ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो अब जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of A, probability of B into probability of C, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, probability of A क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 that is equal to 1/24। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई कि जब वो क्वेश्चन तीनों बच्चों ने कर लिया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एग्जैक्टली वन करे। तो एग्जैक्टली वन में ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखो बच्चों दूसरी स्थिति में क्या होगा कि एग्जैक्टली एक ही कर रहा है। तो मान लो एक ए ने कर लिया तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी और सी ने नहीं किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। ये तो हो गया जबकि आपका ए ने कर लिया, बी सी ने नहीं किया। दूसरी स्थिति होगी जबकि जब बी ने कर लिया तो यानी ए नहीं कर पाया, बी ने कर लिया और सी नहीं कर पाया, ठीक है। तीसरी स्थिति होगी कि ए नहीं कर पाया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर लिया। तो अब देखियो, अब इसकी वैल्यू रखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2
बी के न करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, सी के न करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के न करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, और बी के करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, और सी के न कर पाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब यहाँ पर देखिए पी ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1/2, बी का हो जाएगा 2/3, सी का करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो देखो बच्चों, ये देखो, ये 2 कट गया, 3 कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3 कट गया 3 से, और यहाँ पर 2 कट गया 2 से। तो आपका आ गया 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12। तो ये हो जाएगा हमारा 12, 24, 24 हो जाएगा हमारा, 4 तिया 12, 8 तिरिक 24, हमारा देखिए ये हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारा एलसीएम, 4 छक 24, 8 तिरिक 24 और 12 दूना 24, 6 3 9 2 11। तो 11/24 ये आ गई प्रोबेबिलिटी हमारी, जबकि एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 बच्चा सॉल्व करता है। ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट पाएंगे। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों? तीसरा ये कह रहा है कि क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय 2 ऑफ देम। तो इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए, इसमें उसी तरह से हो जाएगा। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने कर लिया और बी ने भी कर लिया, सी नहीं कर पाया। ठीक है, फिर क्या हुआ? ए ने कर लिया, बी नहीं कर पाया, सी ने कर लिया। और फिर तीसरा क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं कर पाया और बी ने कर लिया और सी ने कर लिया। ठीक है, तो आप रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी न कर पाने की 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, बी के न कर पाने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और सी के न कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, सी के न कर पाने की प्रोबेबिलिटी जो है 3/4। नहीं, ये तो सी नहीं बच्चों, ये आपका देखो ए बी सी नहीं किया, बी नहीं कर पाया, ये सी कर लिया है, सी ने कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके सी के करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/4। और तीसरा क्या हो जाएगा? ए के न करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और सी के करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों? ये आप देखिए, इसमें 3 कट गया, 1/8।
प्लस इसमें आपका ये 2 कट गया तो 1/12 और प्लस यहाँ पर 1/, ये क्या हो जाएगा, 4 × 12 × 24, तो हमारा आपका 24 हो जाएगा एलसीएम, 8 × 3 = 24, 12 × 24, तो बच्चों हो जाएगा 6/24 दैट इज इक्वल टू 1/4। ये तीसरे का हो गया बच्चों। अब फोर्थ पार्ट क्या होगा, कैसे होगा, तो बच्चों देखो तीसरा क्या कह रहा कि द क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो क्या कंडीशन बन सकती है, या तो एटलीस्ट वन ऑफ देम में मतलब कम से कम एक हो, तो इसमें क्या होगा, या तो तीनों बच्चों ने कर लिया हो यानी कि पहला केस, या 2 ने कर लिया हो दूसरा केस, या आपका मतलब या तो तीनों ने कर लिया हो जो पहला वाला केस है, या तो किसी एक ने किया हो दूसरा वाला केस है, या 2 ने किया हो तीसरा वाला केस है। माने एटलीस्ट किसी न किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसमें क्या होगा, वो तीनों प्रोबेबिलिटी हमारी केस में जो पहला केस, सेकंड और थर्ड केस वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ केस फर्स्ट प्लस केस सेकंड प्लस केस थर्ड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला केस, पहला था जब सभी बच्चों ने कर लिया था तो 1/24 था, जब एक बच्चे ने किया था तो 11/24 था, और जब 2 बच्चों ने कर लिया था तो 6/24 था। तो ये मिल करके हो जाएगा हमारा 24 और 11, 1 12, 12 × 6 18, 18/24 दैट इज इक्वल टू 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। ये हमारा बच्चों आंसर आ गया 3/4। तो ये तो इस तरह से अच्छा, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों कि देखो बच्चों क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी बच्चे ने नहीं किया हो, कि कोई बच्चा न कर पाया हो, तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्या हुआ, ये वो प्रोबेबिलिटी है जबकि कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाया हो। ठीक है, अब अगर मान लो किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया हो तो वो क्या हो जाएगी, वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप कर दिए 1 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1/2
बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2/3 और सी का क्या हो जाएगा 3/4। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 2 कट गया और 3 कट गया तो 1/4 आएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 3/4। तो ये देखो ये 60 कट है ये आपका। शार्ट कट आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।